टॉपिक है नेक्स्ट, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये ऑप्शनल एग्रीकल्चर में भी पढ़ेंगे आप, और ये आपके इन्वायरमेंट वगैरह का भी पार्ट बनेगा। सो टॉपिक इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्या कहता है टॉपिक? अब भैया एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा CO2 चली गई है, पोल्यूशन की वजह से अवेलेबल है। तो हम उस CO2 को क्या करना चाहते हैं? अब इंट्रोडक्शन में समझा करेंगे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है। आप लिखेंगे कि जो एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है उसको हम कैप्चर कर रहे हैं और हम उसको स्टोर कर रहे हैं। सो द CO2 प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड। तो इससे क्या होगा? ये पहला पॉइंट हो गया इंट्रोडक्शन। इससे क्या होगा? CO2 का कंसंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर में नीचे एरो मतलब रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे वेज, कैसे हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट है अफॉरेस्टेशन। आप जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा ट्रैप कर सकते हैं कार्बन को प्लांट्स में। ठीक है। नेक्स्ट है मिनरलाइजेशन को हमें मिनिमाइज करना है। एक टॉपिक है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन किसका? ऑर्गेनिक कार्बन का हमें मिनिमाइज करना है। मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है सोइल में, ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है सोइल में, उसका ब्रेकडाउन जो है वो हमें रिड्यूस करना है। मिनरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो सोइल में ऑर्गेनिक मैटर है उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो कुछ ऐसी प्रोसेसेस हो जिससे सोइल के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कार्बन, वो टूटे ना, उसको ब्रेक डाउन ना करना पड़े। ओके। थर्ड है रिड्यूस सोइल इरोजन। सोइल के अंदर भी क्या है? CO2 ट्रैप्ड है। सोइल इरोजन को रिड्यूस करेंगे तो जो CO2 मिट्टी के अंदर ट्रैप्ड है वहाँ ट्रैप्ड ही रहेगी। ठीक है ना। आर्टिफिशियल प्रोसेसेस भी हैं। सो आर्टिफिशियल प्रोसेसेस में क्या लिखेंगे आप? ओशियन सिक्वेस्ट्रेशन एंड जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन। तो इन्हीं टॉपिक को डिटेल में ले रहे हैं हम। जब टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, तो फर्स्ट लिखेंगे टेरेस्टेरियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। मतलब आपने प्लांट्स लगा दिए, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो CO2 एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या फिर हमने सोइल के अंदर ट्रैप करवा दिया मिट्टी के अंदर, जैसे अभी लिखा था यहाँ पे कि सोइल इरोजन रिड्यूस करेंगे तो CO2 जो ट्रैप्ड है वो अंदर ही रहेगी। मतलब मिट्टी के अंदर भी CO2 ट्रैप्ड रहती है। जो नेक्स्ट इसी के अंदर लेंगे सेकेंड पॉइंट हम, जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। मतलब CO2 को हमने एटमॉस्फेयर से ट्रैप किया और जो खाली तेल वगैरह के कुएं होते हैं, ऑयल रिजर्वायर्स या गैस रिजर्वायर्स, वहाँ जाके स्टोर कर दिया। स्टोर क्या? गैस को कंप्रेस करके या सॉलिडिफाई करवा के किसी भी तरह से उसे CO2 को, या फिर CO2 को डीप ओशन में ट्रैप कर लिया। कैसे किया उसके बारे में देखते हैं। CO2 डीप ओशन में ट्रैप करने के लिए टॉपिक हम ले रहे हैं, इसके अंदर पढ़ेंगे ओशनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। सो जैसे मान लीजिए कुछ प्रोडक्टिविटी हम ओशन की बढ़ा देते हैं। ओशन की क्या बढ़ा दी अपने? प्रोडक्टिविटी। कैसे बढ़ाई? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने आयरन फर्टिलाइज करवाया। सो क्या होगा कि ऐसे प्लांट्स वगैरह की ग्रोथ होगी ओशन में जो CO2 ट्रैप करेंगे। नेक्स्ट है जो आयरन, डंपिंग ऑफ आयरन सिमुलेटेड फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोडक्शन। वही आयरन फर्टिलाइज करवा रहे हैं तो प्लांट के अंदर क्या हो रहा है? फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब जो प्लांट्स पाए जाते हैं ओशन में
उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो कुल मिला के क्या इन्हांस होगा? फोटोसिंथेसिस। जितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उतना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप किया जाएगा। ठीक है। सो हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में क्या टॉपिक देखा, होता क्या है, CO2 को कैप्चर करके स्टोर करना, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में डिक्रीज कराने की प्रोसेस है। क्या क्या वेज हैं? अफॉरेस्टेशन, ज़्यादा पेड़ लगाओ, जितने ज़्यादा पेड़ लगाओगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन ट्रैप होगा। जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है सॉइल में उनका ब्रेकडाउन रिड्यूस करो, कुल मिला के मिनरलाइजेशन को मिनिमाइज करवाओ। सॉइल इरोजन को रिड्यूस करेंगे तो जो सॉइल में CO2 ट्रैप्ड है वो सॉइल में ट्रैप्ड ही रहेगी, वरना सॉइल इरोजन होगा तो उसके अंदर जो CO2 है वो निकल कर वापस एटमॉस्फेयर में आएगी। आर्टिफिशियल प्रोसेस में ओशन के अंदर आयरन फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या बढ़ेगी, तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। और जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होगा, जो ऑयल रिजर्वायर्स है, ऑयल के कुएँ वगैरह हैं, वहाँ पर अपन CO2 को ट्रैप करवा रहे हैं। टेरिसेरियल मतलब ज़्यादा प्लांट लगाना है और सॉइल में भी ट्रैप करवा सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे कि क्रॉपिंग सिस्टम जो है उसका क्या रोल है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने में। ओके।